जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आप सभी को केदारनाथ के मंदिर के दर्शन जरूर कराऊंगी। तो हम चल दिए हैं सीढ़ियों से मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हम ऊपर की तरफ आप सभी को दर्शन कराएंगे। तो ये है हमारे महादेव जी। ऊपर का सीन है ये केदारनाथ का। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर शंभु। ये है ऊपर का सीन। हम दोनों ने यहाँ से हाथ जोड़ लिए हैं। मैंने मेरे पति ने दोनों ने हाथ जोड़ लिए। तो हम चल दिए हैं अपने आगे की तरफ। ये देखिए पहाड़ों से चढ़ते हुए तो हम चलते हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले ये चले थे आगे, अब मैं चल दी हूँ आगे। डर तो इतना लग रहा था कि बस कुछ कह नहीं सकती। बस महादेव पर छोड़कर दोनों बढ़ दिया आगे, एंजॉय लेते हुए। जो होगा देखा जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से ये देख रही हूँ कितनी दूर है भैरवनाथ। भैरवनाथ जी, ये देखिए पहाड़ों से चढ़ते हुए मैं भी जा रही हूँ और ये भी मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। मैंने कहा कि आप चलो आगे, इन्होंने कहा नहीं आ तू चला आगे क्योंकि मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तो मैं चल दी हूँ आगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन लेती हूँ। ये देखिए फिल्मों वाला शूट करती हूँ। इन्होंने कहा चुप चलती रहे, हमको जाना है यहाँ पे। तो मैं चुप होकर चल दी हूँ। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि कितने दूर है, मैं खड़ी होकर देख रही हूँ। ये देखिए कि कितना दूर चलना है। इन्होंने कहा चलती रहे चलती रहे, मैंने कहा ठीक है चलती रहूंगी। और मैं हार गई हूँ। तो गर्मी इतनी पड़ रही थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी यहाँ पर। इन्होंने कहा चलती रहे, मैंने कि आगे बढ़ेंगे, आगे चलते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा कि यहीं से कट लेते हैं, नीचे उतरते हैं यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि हाँ चल यहीं से नीचे उतरते हैं। तो हम पहुंच गए अपने मंजिल पर। ये देखिए बाबा भैरवनाथ पर हम पहुंच गए हैं। बाबा भैरवनाथ। तो हमें सीढ़ियां मिल गई हैं। पहले सीढ़ियों से चढ़ते हुए देखते हैं हमें सबसे पहले किस चीज के दर्शन होते हैं। तो हमें सबसे पहले हुए यहाँ पे नंदी महाराज के दर्शन। ये देखिए यहाँ पे नंदी महाराज लिखा हुआ है, यहाँ पे बाबा अमरनाथ लिखा हुआ है। हमने यहाँ से भी हाथ जोड़ लिए हैं दोनों ने। तो अब चलती हैं अपने आगे की तरफ। अब दोनों यहाँ पर हाथ जोड़कर हम दोनों यहाँ पर आपसे में बात कर रहे हैं, कुछ पर्सनल बात है हमारी। तो ये श्री गणेश, यहाँ पर श्री गणेश लिखा हुआ है। तो हमें श्री गणेश आके भी दर्शन कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे ये खड़े होकर सोच रहे हैं कि ऊपर कैसे चढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चढ़ता हूँ, पर मैंने कहा कि नहीं आप रहने दो, आपको कुछ हो जाएगा, मैं चढ़ती हूँ। पर इन्होंने कहा कि तू चढ़ ले। इन्होंने मुझसे कई बार मना किया था, पर मैं खुद ही अपने आप जबरदस्ती चढ़ गई थी ऊपर। ये देखिए कैसे चढ़ रही हूँ। ये इतने चीखने पहाड़ थे और ये पहाड़ बहुत ही बड़े बड़े थे। ये देखिए, पर महादेव ने कृपा की है। ये देखिए मैं चढ़ रही हूँ, पर बहुत बड़ा पहाड़ है। पैर फिसलने का बहुत ही डर था, बहुत ही चिकनाहट थी पहाड़ पे। कोई नहीं, फिर भी मैं चढ़ गई हूँ। बाबा भैरवनाथ के आप सभी को दर्शन तो नहीं कराए अंदर से, बाहर से। बाहर से देख लो, मैंने ऊपर से हाथ जोड़ लिए हैं। अब मैं उतर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं बैठ के एक बार सोचती हूँ कैसे उतरूँ। इन्होंने कहा कि लेके महादेव का नाम कूद जा। तो मैंने महादेव का नाम लेके यहाँ से कूद गई हूँ। ये देखिए धड़ाम। ये देखिए ऐसा लग रहा था कि मैंने जैसे कितना बड़ा मिशन कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि ये खतरों का खिलाड़ी है। ये वाला मिशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो हम उतर गए बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके नीचे की तरफ। तो हम बाबा अमरनाथ पर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। ये देख बाबा अमरनाथ है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। मैं कि यहाँ पर थोड़ी सी आराम मिला है आकर। ये देखिए हम इतने ऊपर से आए थे, उतरते हुए चढ़ते हुए पहाड़ों से। यहाँ से देखिए जो ऊपर पहाड़ पे बैठे हुए हैं कुछ लड़के या फिर कुछ आदमी जो बैठे हुए हैं, कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। आप सोच लीजिए, आप खुद सोचिए कि हम इतने ऊपर से पहाड़ों चढ़ते चढ़ते नीचे की तरफ आए हैं उतरते हुए। बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिल ना जाए, कुछ शेर वेर। तो मुझे यहाँ पे मिला है कुछ ऐसा फल, मुझे तो नहीं पता है किस चीज का फल है। मैंने अपने पति से पूछा, इन्होंने कहा कि टमाटर है। टमाटर तो नहीं लग रहा। तो आप सभी कमेंट सेक्शन जरूर बताना किस चीज का फल है। तो यहाँ पे कुछ और फल दिखाई दिए हैं, पता नहीं चल रहा किस चीज के फल है। किसी ने बाग लगाया हुआ था यहाँ पे। तो हम आ गए हैं अपना मिशन कंप्लीट करके। ये देखिए इन पहाड़ों से कैसे कैसे गए हैं इतनी कड़ाके की धूप में। ये देखिए अब हम चल दिए अपने आदि बद्री धाम के लिए। तो यहाँ से केदारनाथ से आदि बद्री धाम 12 किलोमीटर है, ये लिखा हुआ ऊपर देखिए। डी गोवर्धन केदारनाथ, केदारनाथ सॉरी, आदि बद्री धाम। तो हम बढ़ दिए आगे। अब यहाँ लिखा गोवर्धन डीग आदि बद्री धाम। ये देखिए अब हम चल दिए। तो यहाँ पे दो भाई मिले हैं, देखिए कितना प्यार है यहाँ के राजस्थान के बूढ़े में, कितना प्यार है। तो यहाँ है राजस्थान का व्यू। तो यहाँ पे चल रही है सरसों की
कटाई, क्योंकि यहाँ पे सरसों ज्यादा होती है, सरसों पक चुकी है तो उसकी कटाई चल रही है यहाँ पे। तो हम अपने चलते राजस्थान का व्यू देखते हुए, इतनी कड़ाके की धूप थी, यहाँ पे एक मंदिर भी है, ये देखिए छोटा सा। तो हमें एक आश्रम मिला, यहाँ पे रामायण पाठ हो रहा था। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा पानी पी लेते, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो हम एक टंकी पर रुक गए हैं, यहाँ पे टंकी मिली हमको, पानी पिया है, हाथ मुंह धोया है, मुंह धो लिया है मैंने भी और इन्होंने भी। तो हमें एक ने बताया कि आप, हमने पूछा कि हम आदि बद्रीनाथ के लिए कौन सा रास्ता है, तो उन्होंने कहा आप गलत रास्ते से जा रहे हो। तो हम हो लिए थे यहीं से बैक, तो हम चल दिए अपने सीधे रास्ते, क्योंकि हम गलत रास्ते जा रहे थे। गलत रास्ते जाते तो हम पता नहीं कहाँ पहुंचते, क्योंकि हम पहली बार वैसे आए यहाँ पे। ये तो कई बार आ लिए पर इस जगह नहीं आई, ये पहली बार ही आई इस जगह। कामां से होते हुए जाते हैं वैसे। तो हम पहुंच गए अपने आदि बद्री धाम। तो अब लग रहा कि सच में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये देखिए श्री आदि बद्री धाम। तो यहाँ पे ये है मेन दरवाजा आदि बद्री धाम का, देखिए। तो चलते हैं अंदर, कैसा होता है मंदिर। ये तृप्त कुंड आदि बद्री धाम इस बोर्ड पर लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पर हमें कुंड मिला है, इस कुंड में हमने धोए हाथ मुंह, पहले सबसे पहले मेरे पति ने धोआ अपने हाथ मुंह, अपने ऊपर कुछ छींटे मारे। तो मैं बैठ गई यहाँ पे, पैर इतनी जोर से दुख रहे थे, बहुत ही ज्यादा सूज गए मेरे पैर लटके हुए। तो मैंने अपने मुंह धो लिया, अपने हाथ धो लिए हैं। तो अब चलते हैं आगे तरफ, सीढ़ियों से चढ़ते हुए। मैंने कहा कि सीढ़ियों से कैसे चढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पैर इतने सूज गए थे, चढ़ा भी नहीं जा रहा था कि कैसे चढ़ूंगी मैं अपने पैरों से। तो ये बोल रहे थे कि कोई नहीं, जब इतना हो गया तो थोड़ा सा और सहन कर ले। मैंने कहा चला ठीक है कि आप कह रहे हो तो चलो, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता बाहर जाने का, तो इस मौके को गवाया ना जाए। जब एक बार निकल गए तो घर से तो पूरा ही एंजॉय लो। तो हम पहुंच गए हैं, देखिए मंदिर में अंदर। हमारी कितनी बुरी किस्मत है, बस कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम आए ऐसे टाइम पर है कि ग्रहण पड़ा हुआ है आज। तो सारे मंदिर, जितने मंदिर, सब मंदिरों के पट बंद थे, तो हमने बाहर से दर्शन किए हैं, अंदर से दर्शन नहीं कर पाए हैं। केदारनाथ के तो किए थे, पर यहाँ पे बद्री धाम के दर्शन बंद है ग्रहण के लिए। तो पट खुलेंगे शाम को, शाम तक हम वेट करते तो हमें बहुत लेट हो जाता, क्योंकि हमें को घर वापस आना था, क्योंकि दूसरे दिन धूरेंडी, तो धूरेंडी बनानी थी हमको। तो इसलिए हमको उसी दिन वापस आना था, बच्चे भी घर थे, तो हम दोनों ही थे। तो यहाँ पे मिल गई एक कुर्सी, तो कुर्सी पे किया थोड़ा सा आराम, तो हम बढ़ दिए। और एक ने बताया कि आप गंगोत्री जाओ, गंगोत्री के पट शायद खुले मिलेंगे। तो हम चल दिए गंगोत्री की तरफ, देखते गंगोत्री के पट मिले, खुले मिलते हैं कि नहीं। शायद वहां के बंद ही होंगे, पर कोई नहीं, एक बार चल के देखते हैं। जब इतने आ गए तो इतना और सही, गंगोत्री के दर्शन कर लिए जाए। तो हम बढ़ दिए गंगोत्री की तरफ। ये देखिए पहाड़ों से निकलते हुए इतनी कड़ाके की धूप में, दोपहर के बज रहे थे 3। तो आप सोच लो कि कितनी गर्मी होगी राजस्थान में इस टाइम। तो हम पहुंच गए गंगोत्री। तो मैं इतनी थक चुकी थी, बस कुछ कह नहीं सकती, पैर बहुत सूज गए थे, कुछ हिम्मत ही नहीं बची। पर चलते रही चलते रही चलते रही आप सभी को दिखाने के लिए। पर ऐसा तो कुछ खास दिखाया नहीं, क्योंकि मंदिर के पट बंद थे। बाहर से आप सभी को दिखाया। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे ब्लॉग को जरूर देखा करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाया करूँ। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। तो देखते हो, पर गंगोत्री के दर्शन करते हैं, पट खुले हुए कि नहीं देखते अंदर जाके। यहाँ के पट बंद है, ये देखिए। तो यहाँ पे माँ यमुना, माँ गंगा दोनों बनी हुई हैं, तो इनके पट बंद है। ये देखिए यहाँ दोनों के पट बंद है। तो ये यहाँ का जंगल का व्यू, ये देखिए बाहर से जो व्यू है जंगल का, ये बाहर का व्यू है जो यहाँ पर है गंगोत्री में। हम चल दिए हैं अपने वापस। और तो हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा, हम दिखाएंगे अपने इस ब्लॉग में कुछ खास जो हमने देखा। तो ये राजस्थान का पहचान, आओगे तो जाओगे तो कीचड़ जरूर ही मिलेगा आपको रास्ते में, जरूर 100%। मुझे तो नहीं पता, ये बात मेरे पति ने बताई है कि राजस्थान की पहचान है, सड़क पे कीचड़ जरूर मिलेगा आते हुए जाते हुए। तो ये राजस्थान के गांव हैं, ये छोटे छोटे गांव बीच बीच में पड़े हैं। और हाँ, हमारा नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना, क्योंकि हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे जिस चीज के लिए हम आए थे, जो हमारा मेन रीजन था आने का।
महाराज जी के दर्शन कराएंगे आप सभी को। स्पेशल महाराज जी हमको स्टेज पर बुलाया था उन्होंने, और होली पर, हर होली पर मेरे पति को बुलाते हैं, तो मेरे पति इस बार मुझे ले गए थे अपने साथ। ये देखिए, ये है यहाँ पर कूड़े का पहाड़। वैसे तो पहाड़ बहुत देखे थे, पर ये है कूड़े का पहाड़। ये देखिए कितना बड़ा है कूड़े का पहाड़, वहां से वहां तक बहुत ही बड़ा है कूड़े का पहाड़। तो कूड़े के पहाड़ को छोड़िए, तो मैंने बोला था कि आप महाराज जी के दर्शन जरूर करना, हम जिसके लिए आए थे स्पेशल हैं। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना। तो बाय बाय। ये देखिए राजस्थान का, ये राजस्थान का व्यू। देसी है यहाँ पर, बिल्कुल देसी की तरह रहते हैं, देसी जो कि बोलते हैं ना देसी रहते हैं, वो वाला देसी है यहाँ पे। तो ठीक है जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।